जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। हमने डिस्कस किया कि प्रोडक्ट हंटिंग आप हीलियम 10 के ब्लैक बॉक्स के थ्रू किस तरह करेंगे। और उसके बाद फिर हमने डिस्कस किया था कि प्रोडक्ट हंटिंग आप अमेज़न बेस्ट सेलर के थ्रू किस तरह करेंगे। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि आप प्रोडक्ट हंटिंग हीलियम 10 का एक सब टूल है सेरेब्रो सेरेब्रो के थ्रू आप किस तरह करेंगे। सो हियर वी गो। आपके पास ये हीलियम 10 का वेबसाइट है और आपके पास ये एक ऑप्शन है सेरेब्रो। देखिए ये आपके पास मुख्तलिफ है, हीलियम 10, सेरेब्रो, ब्लैक बॉक्स, मैग्नेट। इसमें मुख्तलिफ टूल्स है, सब टूल्स है। तो हम आज क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि आपने हीलियम 10 के सेरेब्रो के थ्रू प्रोडक्ट किस तरह फाइंड करना है। ये आप कर रहा प्रोडक्ट की रिसर्च और उसके बाद फिर कीवर्ड रिसर्च में आपके पास ऑप्शन है सेरेब्रो। मैंने सेरेब्रो पर क्लिक कर दिया और सेरेब्रो पर क्लिक करने के बाद फिर मैं सेरेब्रो के थ्रू प्रोडक्ट फाइंड करूंगा। अच्छा, इसका प्रोसेस क्या है। सबसे पहले मैं amazon.com ओपन करूंगा या amazon.co.uk, जिस मार्केट में आप प्रोडक्ट अर्न करना चाहते हैं। सही, आपके पास ये ऑप्शन है amazon न्यू रिलीज, आप इस पर क्लिक करें। amazon न्यू रिलीज के बाद फिर मैं टारगेट करता हूँ एक दो तीन कैटेगरी को। लेट्स सपोज आई जस्ट वांट टू गो विद a category of just let me go with the pet supply is one category, and I just want to go with the any other category which is okay. Kitchen and dining is also okay. So I just initially go with these two category. मैं इस दो category को target करता हूँ and इसमें मैं I just want to go with the cats and चलो ओके, ये तो हो गए। सही है। अब हीलियम 10 इतना पावरफुल टूल है, इतना पावरफुल हीलियम 10 का वो सब टूल है कि आपको ये अब हाँ थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट आइडिया आपको मिल जाएंगे इधर से। हाँ, मेक श्योर आपने इधर एक टूल है, आपने वो इंस्टॉल की होगी। वो फ्री एक्सेस टूल है, आपने वो इंस्टॉल की होगी। हियर वी गो, which is tool name is I think yes, Amazon DS Quick View. Make sure you install। अच्छा, मैं इस पे ये मैंने कुछ मुख्तलिफ प्रोडक्ट ओपन कर दिए। सपोज ये एक प्रोडक्ट है। सही, मैं इसको लेट सपोज आई जस्ट वांट टू क्लिक हियर, मैंने इसको ओपन कर दिया और मैंने फिर इसके बाद फिर इस प्रोडक्ट को ओपन कर दिया और इस प्रोडक्ट को ओपन करने के बाद फिर मैंने इस प्रोडक्ट को ओपन कर दिया। मैंने दो तीन प्रोडक्ट ओपन कर दिए रैंडमली। अब मैं बेसिकली करूंगा क्या, मैं इसकी ASIN कॉपी करूंगा। ये इसका एस एन है, आप इधर से भी क्लिक कर सकते हैं या आप स्क्रॉल डाउन करें और आपके पास इधर प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन में ASN है, ASIN। ये एक अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर है। ये हर प्रोडक्ट का एक यूनिक नंबर होता है। तो मैंने इसको कॉपी कर दिया, इसका मैंने ASN कॉपी कर दिया और आई जस्ट कम हियर टू सेरेब्रो और मैंने amazon.com तो वो मैंने स्विच कर दिया और उसके बाद फिर मैंने पेस्ट कर दिया। ये एक ASN हो गया। उसके बाद फिर मैंने इसको क्रॉस कर दिया। अब मैं इस प्रोडक्ट की वो ASN कॉपी करता हूँ। आई जस्ट वांट स्क्रॉल डाउन, मैं नीचे चला गया और फिर उसके बाद मैंने इस प्रोडक्ट की एसएन कॉपी कर दी। इस प्रोडक्ट की एसएन ये रहा, इस प्रोडक्ट का एएसएन आपने इधर से कॉपी कर दिया और आप आ गए सेरेब्रो में। दो एएसएन हो गई। अब मैं एक और एएसएन को कॉपी करता हूँ, मैं इसको भी करता हूँ कॉपी और इसके बाद फिर मैं क्लिक करता हूँ सेरेब्रो पर। अब आप देखिए कि ये मुझे कितने थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट शो करेगा। मैंने जस्ट 3 सेरेब्रो की वो एसएन पुट कर दी। आप 10 8 तक चले जाएं। लोड फ्रॉम हिस्ट्री, यस। अब ये मुझे डेटा शो करेगा। गेट कीवर्ड्स, रन न्यू सर्च। अच्छा, मैं इसको जरा क्रॉस करता हूँ गेट कीवर्ड्स। जस्ट लेट मी गो विद दिस कीवर्ड। मैंने इस एसएन को कॉपी कर दिया। अब देखिए इसने मुझे कितना
वो कीवर्ड शो कर दिए। देखिए ये आपके पास मुख्तलिफ कीवर्ड्स है। कीवर्ड से मुराद ये कि इसने आपको मुख्तलिफ वो प्रोडक्ट शो कर दिए। अब आप देखिए इसमें आप, सपोज मैंने इस पर ओपन कर दिया, मैं इसको सर्च वॉल्यूम को हाई लो करता हूँ ताकि मुझे अच्छी वाले प्रोडक्ट सबसे पहले नजर आए। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये देखिए ये आपके पास ये थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स है। जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे ना, मैं आपको ये स्क्रीन जूम करता हूँ, जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करेंगे ये देखिए ये आपके पास थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स है, थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट आइडिया है। मैंने रैंडमली मैं इधर से 2-3 प्रोडक्ट को ओपन करता हूँ, ये बाकी मैं साइट और टैब क्लोज करता हूँ और मैं रैंडमली से ये 2-3 प्रोडक्ट में इधर से पिक पिक करता हूँ। इसके बाद फिर मैं दूसरा करता हूँ, मैंने इसको ओपन कर दिया और इसके बाद फिर मैंने इसको ओपन कर दिया। ये आप मजीद पेज 2, पेज 3, पेज 4 की तरफ जाएंगे और आप वन बाय वन प्रोडक्ट को आप कर सकते हैं। ये देखिए आपके पास ये थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स आइडिया है, थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट कीवर्ड्स है। ये देखिए मैंने इसको भी ओपन कर दिया। अब मैं इस वन बाय वन प्रोडक्ट पर वो अपना क्राइटेरिया अप्लाई करूंगा और देखूंगा कि ये क्या ये मेरे क्राइटेरिया के मुताबिक है कि नहीं, मेरे क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं कि नहीं। ये देखिए अब ये मैं इस पर एक क्लिक करूंगा और इस पर ये 3-4 प्रोडक्ट मैंने रेंडमली ओपन कर दी। सिर्फ और सिर्फ मैं बेसिकली मैंने किया क्या इस टेक्निक में कि मैं चला गया हीलियम 10 में, ब्लैक बॉक्स में मैंने एक एस इनपुट कर दिया किसी भी प्रोडक्ट की और गेट कीवर्ड्स पर क्लिक कर दिया। अब उसने मुझे थाउजेंड्स ऑफ कीवर्ड शो कर दी, थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट शो कर दी। अब मैं इस पर रन करता हूँ, ये एक डॉग टॉय, मैं इस पर रन करता हूँ हीलियम 10 एंड आई जस्ट वांट टू चेक कि ये इसमें क्या पोजीशन है, सीन क्या है, क्या मैं इस प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकता हूँ, हन कर सकता हूँ, इससे पोटेंशियल है कि नहीं। ये रहा आपके पास, मैं इस पर भी क्लिक करता हूँ। ये आपके पास कीवर्ड्स आइडिया है, ये आपके पास प्रोडक्ट हंटिंग रिसर्च टेक्निक्स है। आप वन बाय वन फॉलो करते आपको मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स मिलेगी। द मोर यू प्रैक्टिस तब आपको आपकी स्किल्स इम्प्रूव होगी। और इन प्रोडक्ट हंटिंग स्किल्स एक, अगर आप सिर्फ एक प्रोडक्ट हंटिंग बन जाए ना और अपनी फाइवर पर एक गिग बनाए कि आई विल हंट अ प्रोडक्ट फॉर यू, तो आपकी वो आप इसके सिर्फ इस स्किल की यू कैन चार्ज ओनली 100, 150, $200 just only by providing a profitable product, or mean to say by providing a criteria fulfillable product। तो मैंने इधर रिमूव स्पॉन्सर कर दी, अप्लाई फिल्टर, ये अब उसने मुझे वो प्रोडक्ट शो कर दी। मैं रेवेन्यू को हाइट लो करता हूँ, मैंने रेवेन्यू को हाइट लो कर दिया। मैं मुझे करता हूँ ब्रांड डोमिनेंसी तो नहीं, नो ब्रांड डोमिनेंसी, प्राइस ओके। और उसके बाद फिर इसका रेवेन्यू 1 2 3, अच्छा इसका रेवेन्यू ज़रा कम है और इसके रिव्यू चेक करता हूँ, रिव्यू 2 4, रिव्यू अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया है। अगर हम इसको डिवाइड करते बाय 10 तो ये आपके पास कोई 300 400 रिव्यू आते हैं। रिव्यू भी सही है लेकिन इस प्रोडक्ट में इसका रेवेन्यू बहुत कम है, इस प्रोडक्ट की रेवेन्यू बहुत कम है। तो क्या हम ऑब्जर्व हमने किया कि हम इस प्रोडक्ट को इधर से स्किप कर देंगे। अब इसके बाद हम इस प्रोडक्ट पर वो हीलियम 10 रन करते हैं, एक्सरे रन करते हैं और इसकी वो पोटेंशियल चेक करते हैं कि क्या ये प्रोडक्ट किस तरह है। अगर हम इस प्रोडक्ट को कंसिडर कर दें, क्या ये हो सकता है कि क्राइटेरिया के मुताबिक कि नहीं। रिमूव फिल्टर्स में रिमूव कर दी, यस रिमूव। और उसके बाद फिर मैंने रेवेन्यू को हाइड लो कर दिया। अब इस केस में मैं चेक करता हूँ कि ब्रांड डोमिनेंसी तो है कि नहीं। कौन 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 कौन, there is a 4 x 1 brand, this mean this brand is dominant in top 10। तो वो बाकी सेल्स को वो सेल उस तरह नहीं देगा। ये देखिए ये सारा रेवेन्यू और सारा सेल्स ये एक स्पेसिफिक ब्रांड्स ले रहा है, तो दिस मीन कि ये प्रोडक्ट इज नॉट ओके। इसका प्राइस भी सही है, रेवेन्यू भी सही है। इसके रिव्यू अगर हम चेक करें तो रिव्यू आई थिंक सो रिव्यू भी बहुत ज़्यादा हाई है। तो ये प्रोडक्ट भी इधर से स्किप हो गई। फर्स्ट पॉइंट से हमने इस प्रोडक्ट को स्किप कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, क्यों? क्योंकि इसमें ब्रांड डोमिनेंट है, ये ब्रांड डोमिनेंसिस में ये भी हमने स्किप कर दिया। अब इसके बाद फिर मैं इस वाले प्रोडक्ट को चेक करता हूँ कि
ये प्रोडक्ट किस तरह है, इसमें कोई पोटेंशियल है कि नहीं। I just want to check here, मैंने remove filters लगाया, sponsor remove कर दी, and I just go for revenue high to low revenue कर दिया। उसके बाद फिर प्राइस, और प्राइस भी इसमें ओके है लेकिन इसका बहुत ज़्यादा है। ब्रांड डोमिनेंसी इसमें आई थिंक देयर इज नो ब्रांड डोमिनेंसी। अच्छा, रिव्यू भी सही है, रिव्यू रेवेन्यू तो ओके है, रेवेन्यू तो सही है ना। लेकिन हम चेक करते हैं कि इसके रिव्यू के क्या हिसाब है। रिव्यू में 66 और 20, तो दिस मीन 1 लाख, और आई थिंक रिव्यू बहुत ज़्यादा इसमें हाई है। तो दिस प्रोडक्ट इज अ हाईली कम्पिटिटिव प्रोडक्ट। किसी में देखिए, अब आपको ऑब्जर्व हो रहे हैं, आप देख रहे हैं कि जब एक एक प्रोडक्ट है उसमें ब्रांड डोमिनेंसी है, हमने स्किप कर दी। एक प्रोडक्ट है उसका रिव्यू सही नहीं है, रिव्यू बहुत ज़्यादा हाई है। एक प्रोडक्ट है उसमें रेवेन्यू कम था, एक प्रोडक्ट है उसमें प्राइस सही नहीं है। तो इस तरह प्रैक्टिस करेंगे करेंगे करेंगे, आप अगेन अगेन करेंगे। आप एक प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, उसमें सारे वो क्राइटेरिया के मुताबिक होगा, एक वो फुलफिल नहीं करोगे, आप उस प्रोडक्ट को स्किप करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट, तो आपकी स्किल्स इंप्रूव होती जाएगी। मैंने इसको इधर से स्किप कर दिया, और इधर से भी इसको स्किप कर दिया। अब इसको ये लास्ट प्रोडक्ट में चेक करता हूँ कि इसमें क्या, हाँ ये प्रोडक्ट है, हाँ यस। मैं इस पे जरा हीलियम 10 एक्स-रे रन करता हूँ कि इसमें क्या पोजीशन है। तो आप सेरेब्रो के थ्रू, अमेजोन बेस्टसेलर के थ्रू, ब्लैक बॉक्स के थ्रू, ये आपके पास प्रोडक्ट हंटिंग या प्रोडक्ट रिसर्च के टेक्निक से सिर्फ एक हीलियम 10 यूज कर, टूल को यूज करते हुए आप को मतलब किस तरह प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो ये 3 टेक्निक्स हमने यूज कर दी। रिमूव स्पॉन्सर, ऑलरेडी रिमूव स्पॉन्सर है। इसके बाद फिर मैं इस पे क्राइटेरिया अप्लाई करता हूँ, ब्रांड डोमिनेंसी इसमें है कि नहीं। 2 टाइम्स, 3 टाइम्स इसमें ब्रांड डोमिनेंसी है। प्राइस ओके है। इसके बाद फिर रिव्यू, रेवेन्यू को मैं हाई टू लो करता हूँ। अच्छा, हाई टू लो करने के बाद फिर रेवेन्यू तो सही है, लेकिन इसमें मेरे ख्याल में रिव्यू का शायद मसला हो। यस, रिव्यू 66,000 एंड 70,000 एंड 85,000, ऑलमोस्ट 1 लाख है। तो अगर हम 1 लाख को डिवाइड बाय 10 करें, तो हमारे पास एवरेज रिव्यू कितने आते हैं, 10,000, विच इज़ अ वेरी हाई। तो दिस मीन अभी भी इस प्रोडक्ट में बहुत कंपटीशन है, ये प्रोडक्ट बहुत कम्पिटिटिव प्रोडक्ट है। तो ये बेसिकली आपके पास एक टेक्निक था कि आप मतलब हीलियम 10 का जो टूल है, हीलियम 10 टूल के सेरेब्रो ब्लैक बॉक्स तो हमने डिस्कस किया, तो सेरेब्रो टूल को यूज़ करते हुए ये आपके पास हीलियम 10 वेबसाइट, फिर इसके बाद कीवर्ड रिसर्च, और आपके पास है सेरेब्रो। आप सेरेब्रो पर क्लिक करेंगे, और सेरेब्रो पर क्लिक करने के बाद फिर आप इधर से मतलब कोई भी 2-3 एसएन पिक करें, 2-3 लिस्टिंग ओपन करें, उस 2-3 लिस्टिंग की। अब मैं चाहता हूँ मैं इसकी एसएन पे ओपन करता हूँ, मैं इसका ओपन करता हूँ, और मैं इसका एसएन ओपन करता हूँ। मैंने 2 प्रोडक्ट ओपन कर दी, सही है। अब मैं स्क्रॉल डाउन में इस प्रोडक्ट की एसएन को कॉपी करता हूँ। ये रहा आपके पास है एसएन, मैंने इसको कॉपी किया, आई जस्ट कॉपी दिस, और फिर मैं सेरेब्रो में चला गया, और फिर मैंने उधर पेस्ट कर दी सेरेब्रो में कि मुझे इस प्रोडक्ट का वो शो कर दे। गिट कीवर्ड्स, amazon.com। अब देखिए, इसने मुझे एक सिर्फ एसएन के अगेंस्ट मुझे इसने मुझे 1300 कीवर्ड शो कर दिए। 1300 कीवर्ड से मुराद है कि आपके पास 1300 प्रोडक्ट्स मिल गए। 1300, ये एक प्रोडक्ट हो गया, ये एक प्रोडक्ट हो गया, ये आपके पास मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं। अब आप इसको वन बाय वन चेक करेंगे, एनालाइज करेंगे कि क्राइटेरिया के मुताबिक है कि नहीं। अब आप जितना प्रैक्टिस करेंगे तब आप, अब सपोज मुझे, मैं एक प्रोडक्ट को देखता हूँ ना, तो मुझे उसको एनालाइज करने में सिर्फ मैक्सिमम 5 सेकंड लग जाता है कि हाँ इसमें ब्रांड से रिव्यू, रेवेन्यू, और ये सारा ओके, ये प्रोडक्ट सही है, इसको मजीद चेक करते हैं, अच्छा ये सही नहीं है। तो इस तरह आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट, उतना आपकी वो स्किल्स इंप्रूव होती जाएंगी। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस प्रोडक्ट हंटिंग टॉपिक,
तो प्लीज़ आस्क एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल एंड इस वीडियो को आगे शेयर करें ताकि बाकी लोग भी कुछ सीख लें। थैंक यू।